बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक क्लास 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम उसका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 जो कि हमारी बेस कर रही है HCF पर, हम बड़ा ही आसान तरीक़ेकार से आपको सिखाएंगे। आप लोग को तरीक़ाकार पसंद आए तो काइंडली वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और जो आपको इश्यूज़ हो काइंडली वो कमेंट्स बॉक्स में अपना इशू डिस्कस किया करें। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो नहायत ही आसान तरीक़ाकार है और बहुत ही उससे भी ज़्यादा आसान तरीक़ाकार से हम आपको सिखाएंगे कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सेकंड्स के अंदर इनके आंसर्स आप लोग राइट कर सकेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोनॉमियल बाय कंप्लीटिंग इन द टेबल। मोनोनॉमियल्स मीन यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, एक ही लफ्ज़ है, बीच में इनके कॉमा है। अगर यहाँ पर इनके साथ प्लस कॉमा की जगह पर अगर ये प्लस होते तो बाइनॉमियल होते। यहाँ पर कॉमा है जिसको कॉमा हमें ये बता रहा है कि ये हमारे पास क्या है, मोनोनॉमियल्स हैं। ठीक हो चुका है। आई होप आपको मोनोनॉमियल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब आ जाते हैं द HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल मीन्स हमारे पास जो नंबर्स हैं हमने उनके कोफिशिएंट्स को यहाँ पर राइट करना है। नंबर्स क्या हैं, एक 16 है और एक 9 है। अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 16 आए या 9, दोनों एक साथ किसी भी टेबल में आज तक हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब इन दोनों ये दोनों नंबर्स किसी एक टेबल्स में आज तक हमारे सामने नहीं आए, इट्स मीन इनमें क्या कॉमन होगा, इनमें 1 ही कॉमन होगा, क्योंकि 1 के अलावा जो बाकी किसी भी नंबर में हमारे पास कॉमन नहीं है। नेक्स्ट HCF ऑफ P। हमने यहाँ पर HCF ऑफ P, H से मुराद क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमने यहाँ पर देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन। सो कॉमन तो वही चीज़ होगी जो कि यहाँ पर कम वैल्यू में होगी। सो यहाँ पर देखा जाए P की पावर क्या है, 3 है, यहाँ पर P की पावर 1 है, तो अगर हम कॉमन लेंगे भी तो हमारे पास सिर्फ P की पावर 1 ही हमारे पास कॉमन आएगी। इसी तरीके से Q है, यहाँ पर देखा जाए तो Q की पावर 1 है, यहाँ पर Q की पावर 2 है, अगर हम कॉमन लेंगे तो Q को ही कॉमन लेंगे। R की बात की जा रही है तो R यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, इट्स मीन R हमारे पास HCF में नहीं काउंट होगा। अब रिक्वायर HCF से मुराद होगा कि तमाम को जो हमने यहाँ पर बॉक्सेस में फिल किए थे तमाम को लिखना है, तो इट्स मीन 1 को हम शो ही नहीं करते, हम P एंड Q को राइट करेंगे। अब आ जाता है पहले न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मीन यहाँ पर 10 है, 5 है और 15 है। 10, 5 और 15 कौन सा वो टेबल है जिसमें ये तमाम के तमाम उसके मल्टीपल्स रहे हो, तो हमें मालूम है कि 5 के टेबल में 10 भी आता है, 5 भी आता है, 15 भी आता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है P। यहाँ पर P की पावर 3 है, यहाँ पर P की पावर 2 है, यहाँ पर P की पावर 2, इट्स मीन 2 के साथ 2 है, 1 के साथ 3, इट्स मीन हम P की पावर 2 को यहाँ पर कॉमन लेंगे। हम वो चीज़ कॉमन लेते हैं जो कि कम मिकदार में हमारे पास गिवन होती है। अब आ जाती है Q की बारी। सो यहाँ पर Q की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, इट्स मीन Q की पावर हम 1 लेंगे। अब आ जाता है R। यहाँ पर R1 है, R1 है एंड R की पावर 2, इट्स मीन R को ले लेंगे। अब रिक्वायर तमाम के तमाम को लिखेंगे 5P², सॉरी ये हमारा Q है, QR। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, 14 है, 28 है, 7 एंड 21 हमारे पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। अगर हम देखें तो 7 के टेबल में 14 2 के साथ आता है, 7 के टेबल में 28 हमारे पास 4 के साथ आता है, 7 1 के साथ आता है एंड 27 3 के साथ आता है। इट्स मीन दे ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 7। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कॉमन अगर लेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। P की पावर 4 है, यहाँ पर P की पावर 3 है, यहाँ पर P की पावर 2 है, यहाँ पर P की पावर 2, इट्स मीन हम P की पावर 2 को यहाँ पर कॉमन लेंगे। अब आ जाती है बारी Q की। Q की पावर जब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, इट्स मीन Q की पावर हम 1 ही लेंगे। अब आ जाती है R की बारी। R की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, इट्स मीन ज़्यादातर 2 ही हमें यहाँ पर नज़र है, इट्स मीन R की पावर हम 2 ले लेंगे। रिक्वायर HCF है तो इट्स मीन 7P² QR²। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आज, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब इसकी B पार्ट पर हम आ जाते हैं। अगर हम B पार्ट पर देखें तो हमसे कहा जा रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनॉमियल्स। यानी हमारे पास यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 3 अननोन, हमें
पॉलिनॉमियल्स नहीं मालूम, लेकिन उनमें जो जो वैल्यूज़ या जो जो कॉमन है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक हमारे पास 2 की पावर 2 है, 3 है, पी क्यू है एंड पी प्लस क्यू स्क्वायर। देन व्हाट वुड बी देयर HCF, तो HCF क्या होगा, यानी आपको मैं समझा देती हूँ। जैसा कि हमने यहाँ पर इनमें कॉमन लिया था, तो इसी तरीके से हमारे पास जो गिवन है वो कॉमन वैल्यू गिवन है। हम लोग को ना यहाँ पर HCF बताना है, तो रिक्वायर HCF हम क्या होगा, इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम इकट्ठे लिखेंगे तो वो हमारा रिक्वायर HCF बन जाएगा। सो चले, हमारे पास क्या क्या है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू एंड पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए p की जो 2 स्क्वायर से हमारे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू एंड पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। हम जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 पी क्यू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इज़ द आंसर। अब आ जाते हैं सी पार्ट पर। राइट एनी टू पोलिनोमियल ऑफ योर चॉइस हैविंग द HCF एज 1, यानी हमने अपनी मर्ज़ी के कोई से 2 पोलिनोमियल लिखने हैं जिनका HCF 1 आए। HCF 1 उस केस में आता है जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। सो चले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कोई से भी 2 पोलिनोमियल। एक हम लिख देंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर और एक हम लिख देंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर। इन दोनों में कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पोलिनोमियल इन। हमारे पास 2 पोलिनोमियल्स हैं। कितनी हैं, 2 पोलिनोमियल्स हैं जिनमें कॉमन हमारे पास कॉमन फैक्टर हमारे पास है m माइनस n एंड जो अनकॉमन है वो हमारे पास है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल। तो हमारे पास जो कॉमन भी गिवन है अनकॉमन भी गिवन है, तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या होगा, जाहिर सी बात है, यानी एक ब्रैकेट हमारी दोनों के साथ कॉमन है। दोनों के साथ कॉमन का मतलब क्या होगा कि m माइनस n दोनों के साथ है, ठीक है। अब जो कॉमन नहीं है इट्स मीन कि वो किसी एक के साथ है, तो हम यहाँ पर इसके साथ राइट कर लेते हैं। जो अननोन पोलिनोमियल है वो हमारा क्या आ जाएगा, m माइनस n m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और दूसरा ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट पोलिनोमियल और ये हमारा आ जाएगा सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है। तो हम इसको कंबाइन राइट करते हैं, तो m माइनस n m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एक हो गया, m माइनस n ये दूसरा पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ई पार्ट की तरफ। कैन यू गैस HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल। हमने यहाँ पर गैस करना है HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल, जिसमें से एक है x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस x क्यूब विदाउट एनी प्रोसीजर। यानी हमने यहाँ पर कोई प्रोसीजर नहीं करना, विदाउट प्रोसीजर के हमने उसका डायरेक्ट HCF बताना। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास पावर तरतीब से है, पहले 3 है फिर 2 है देन 0, यानी 3 1 0। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 पहले आया हुआ है, यहाँ पर 1 बाद में। सिर्फ इनकी क्या है अरेंजमेंट, अरेंज के पावर के अकॉर्डिंग नहीं लिख, लेकिन देखा जाए तो वैल्यूज़ भी सेम है, साइन भी सेम है। तो इस केस में जो हमारा आएगा HCF तो वो सेम यही होगा जो हमारे पास है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 ही हमारा HCF होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, जिसमें हमसे कहा जा रहा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। अब तक तो हम HCF कर चुके थे उनके प्राइम फैक्टर के ज़रिए, डिवीज़न के ज़रिए, लेकिन जो अब हम HCF फाइंड करेंगे इनके फैक्टराइजेशन के ज़रिए, बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। चले 1 बाय 1 आपके साथ इनके सॉल्यूशंस शेयर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि हमारे पास है x प्लस वाई होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से मुराद है कि हम इस ब्रैकेट को 2 दफ़ा राइट कर सकते हैं। बात हमारी वही आ जाती है, 1 + 1 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो उस केस में हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा जो कि हमारा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, हम ये बात आप लोग को समझा चुके हैं। तो अब जैसे ही वैल्यू आपके सामने आए तो फ़ौरन आप लोगों ने वहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई कर लेना। सो इट्स मीन यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस वाई। अब हमने इनके फैक्टर्स बना लिए हैं।
फैक्टर्स बन चुके हैं, तो अब हमने यहाँ पर इनका HCF राइट करना है। HCF से मुराद होगा कि जो वैल्यू इन दोनों में कॉमन है। सो देखा जाए तो x प्लस वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इट्स मीन x प्लस वाई हमारा इसका HCF है। नेक्स्ट हमारे पास है a माइनस बी की पावर क्या है, क्यूब है। यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास इसके इक्वल आता है, तो इसलिए हम इसकी जगह पर राइट कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से मुराद होगा कि हमने इस ब्रैकेट को 2 दफ़ा राइट कर लेना है। ये वाली साइड हमारी फैक्टराइज हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। a माइनस बी से मुराद होगा कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है, कितनी दफ़ा है, हमारे पास 3 टाइम है। हम इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ेकार से आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। सही हो गया। यानी यहाँ पर हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, HCF में a माइनस बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इट्स मीन कि a माइनस बी को a माइनस बी, क्योंकि 2 दफ़ा यहाँ पर है, 2 दफ़ा यहाँ पर है। सो हमें मालूम है कि जब a माइनस बी या a माइनस बी करते हैं तो वो हमारा एक फार्मूला बन जाता है। हम वही फार्मूला यहाँ पर राइट कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक मेथड। अब इसको सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है ना, वो आपके साथ में अब शेयर कर लेंगे। यानी आप लोगों ने क्या कर लेना है कि आप लोगों ने यहाँ पर राइट कर लेना है फर्स्ट स्टेप में ही कि ये हो जाएगा a माइनस बी और a माइनस बी का स्क्वायर। अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से भी इसको राइट कर सकते, और ये वाली जो वैल्यू है ना, इसकी जगह पर आप राइट कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ चुका है, HCF में हमारे पास आ चुका है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास इक्वल टू होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोनों तरीक़ेकार से हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम आई है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड को फॉलो करना है या फर्स्ट मेथड को फॉलो करना है। आंसर दोनों केसेस में हमारा सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो a की पावर क्यूब b माइनस ए बी क्यूब। सो यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, इन दोनों में कुछ कॉमन है। इन दोनों में जो कॉमन है हम वो a को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, a एंड b को। सो यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। पहले हम ब्रैकेट से पहले जो हमारी वैल्यू है ना, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन हम उसके राइट साइड पर जो वैल्यू है ना, फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सो जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन, इट्स मीन यहाँ पर हमारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि हमारे पास है a प्लस बी एंड a माइनस बी। बस इसको जितना फैक्टराइज करना था वो हमारा फैक्टराइज हो चुका है। अब इसके सामने जो हमारी वैल्यू है, अब हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अब देखा जाए तो ये है a की पावर 5 बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड b की पावर क्या है 5। इन दोनों में अगर हम देखें तो a स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर एंड b स्क्वायर को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की क्यूब माइनस b का क्यूब। सो अगर आप लोग को याद हो, हमने एक्सरसाइज 4.2 में a क्यूब माइनस b क्यूब एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। हमने उस फार्मूले को यूज़ किया तो सेम वही फार्मूला हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। सो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे a स्क्वायर एंड b स्क्वायर है ना, तो पहले हम इसको इसी तरीके से राइट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर एक फार्मूला जो हमारा आ रहा है हम वो फार्मूला राइट कर देंगे, जो कि आ जाएगा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप लोगों को a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला याद आ चुका होगा। सो अब अगर देखें तो यहाँ पर और भी कुछ है जो कि हमारे पास अभी हो रहा है। यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मुराद होगा कि ए बी हमारे पास कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है, क्योंकि ए बी को जब दोबारा हम ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और बाकी जो वैल्यूज़ है ना उनको हम सेम ही राइट कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर HCF की तरफ।
हमारे पास कॉमन क्या क्या है, ए बी एक यहाँ पर है, ए बी एक यहाँ पर है, इट्स मीन सबसे पहले हम ए बी को राइट कर लेंगे। नेक्स्ट ए माइनस बी यहाँ पर भी है, ए माइनस बी यहाँ पर भी है, तो ए माइनस बी। सो ये आ चुके हैं हमारे पास HCF। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास यहाँ पर राइट साइड पर लेफ़्ट साइड पर लिखा हुआ है x² माइनस 47। यहाँ पर स्क्वायर है, इट्स मीन 47 किसका स्क्वायर होगा। पहले हम अपनी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करके देन हम राइट साइड की तरफ आएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 के स्क्वायर से 49 आता है। अब यहाँ पर अगेन फार्मूला आ चुका है, a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। वो वाला क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो उस केस में हमारा फार्मूला आ जाएगा x प्लस 7 एंड x माइनस 7। बस इसको जितना फैक्टराइज़ करना था ये हमारा फैक्टराइज़ हो चुका है। अब आ जाते हैं x² माइनस 2a माइनस 21। अब यहाँ पर देखें, हमें फैक्टराइज़ करने के लिए यहाँ पर किस चीज़ की, यहाँ पर हमारे पास 4 पोलिनोमियल्स होने चाहिए। ठीक है, यानी 4 टर्म्स हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही हैं। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसको फैक्टराइज़ करने के लिए एक रफ वर्क थोड़ा सा कर लेते हैं। माइनस 21 के हमने यहाँ पर फैक्टर फाइंड कर लेने हैं। 21 के फैक्टर तो बड़े आसानी से हमारे माइंड में आ जाते हैं कि यहाँ पर देखें माइनस का साइन है, इट्स मीन हम माइनस 7 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21 आ जाएगा, और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो माइनस 4। एग्जैक्ट ये वो नंबर्स हैं जो कि हमें यहाँ पर चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट कर देंगे x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 7, इन दोनों में 3 कॉमन है तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7, x प्लस 3 एंड x माइनस 7। अब जितना फैक्टराइज़ करना था फैक्टराइज़ हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इनका HCF राइट करना है। सो इसका मतलब है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। देखा जाए तो x माइनस 7 आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, तो इसका मतलब है कि x माइनस 7 हमारा आ चुका है इसका HCF। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा जाए 12x² प्लस 7x माइनस 1, 3 टर्म्स हैं। हमें फैक्टराइज के लिए 4 टर्म्स रिक्वायरमेंट है, या 2 होने चाहिए या 4 होने चाहिए, यानी हमारे पास यहाँ पर 3 हैं, तो उसको इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फैक्टराइज़ करेंगे। अब फैक्टराइज़ आपके सामने हम करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके। यानी हम फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -12। अब हमने इस तरीके से इसको फैक्टराइज़ करना है कि हमारे पास जो नंबर्स आए ना तो उनका आंसर +1 आना चाहिए। तो 12 तो देखा जाए तो 2 के टेबल में 2 6 ज़र, उस केस में हमारे पास आंसर 4 आएगा, 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें -3 के साथ तो -12 आता है, एंड 4 में से जब 3 माइनस करेंगे तो +1 आता है। एग्जैक्ट ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि हमें यहाँ पर चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर अब फैक्टराइज़ करके राइट करेंगे। यहाँ पर हम राइट कर देंगे 12x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1। जब हम यहाँ पर 4x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 1। इन दोनों में हम यहाँ पर -1 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 1। दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आई, इट्स मीन कि हमारे स्टेप सही जा रहे हैं। अब हम ले लेंगे कॉमन, बस इसको जितना फैक्टराइज़ करना था फैक्टराइज़ हो चुका है। अब आ जाती है बारी इस नेक्स्ट साइड की, जहाँ पर हमारे पास है 15x² प्लस 8x प्लस 1। 3 टर्म्स हैं, फैक्टराइजेशन के लिए 4 या 2 टर्म्स का होना ज़रूरी है। इसलिए हम क्या करेंगे, 15 1 ज़र 15। अब हमने 15 के इस तरीके से यहाँ पर फैक्टर्स बना लेने कि हमारे पास आ जाए आंसर से +8 आ जाए। अगर हम देखें 15 हमारे पास कब आता है, 3 5 ज़र 15 आता है,
और अगर हम 3 में 5 ऐड कर दें तो हमारे पास 8 आ जाता है। एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे 15x² प्लस 3x प्लस 5x प्लस 1। इन दोनों में हमारे पास 3x कॉमन है तो आ जाएगा यहाँ पर 5x प्लस 1। इन दोनों में हमारे पास प्लस 1 को हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 5x प्लस 1। अब 3x प्लस 1 5x प्लस 1। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, जो दोनों साइड में कॉमन हो। तो 3x प्लस 1 यहाँ पर भी है, 3x प्लस 1 यहाँ पर भी है। इट्स मीन कि 3x प्लस 1 हमारा क्या है, आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा नहायत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, c की पावर 2 x की पावर 2 यानी स्क्वायर माइनस d, यानी तमाम के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख देंगे cx प्लस डी cx माइनस डी। सो ये फैक्टराइज हो चुका है। अब आ जाते हैं अपने राइट साइड पर, जो हमारे पास गिवन है एक्सप्रेशन, जो कि हमारे पास है ac² माइनस bcx प्लस adx माइनस bt। 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है। इट्स मीन फैक्टराइजेशन इज़ वेरी इजीली पॉसिबल। पहले दो में हमारे पास क्या कॉमन है, यहाँ पर अगर देखें तो c भी है x भी है। इट्स मीन c और x को हम जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से बच जाएगा a और x, माइनस यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ b रह जाएगा। अब इन दोनों में हमने देखना है कि हमारे पास क्या कॉमन है। तो देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ d ही कॉमन है एंड बाकी आ जाएगा ax माइनस b। दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है। इट्स मीन हमारी फैक्टराइजेशन आसान है हमारे लिए सॉल्व करना। सो अब यहाँ पर अब देखेंगे cx प्लस d ax माइनस b। अब देखें तो यहाँ पर क्या कॉमन है, यानी यहाँ पर भी cx प्लस डी है, यहाँ पर भी cx प्लस डी है, जिसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो HCF आएगा वो होगा cx प्लस डी, इसका आंसर है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था तो एक ही लाइन में उस तमाम को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि स्क्रीन पर फिर शो नहीं हो पाता हमसे, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको कॉमा के अकॉर्डिंग उनको राइट किया। यानी सबसे पहले हम m² माइनस n² को फैक्टराइज कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिखेंगे m प्लस n एंड m माइनस n। ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे पास है दोनों के ऊपर पावर क्या है, 4 में। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है, सॉरी माइनस, यानी इसका भी स्क्वायर है और ये भी हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है। सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम लिख देंगे m² प्लस n² m² माइनस n²। अगर हम देखें तो ये अभी भी मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख देंगे m² प्लस n² को सेम लिख देंगे। माइनस के साइन की वजह से यहाँ पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो इट्स मीन m प्लस n एंड m माइनस n फैक्टराइज हो चुके। थर्ड पर आ जाते हैं, जो कि हमारे पास है m की पावर 6 माइनस n की पावर 6। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सो इसका मतलब है कि ये हमारे पास m³ का स्क्वायर n³ का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हम कहेंगे कि ये हमारे पास गिवन है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक फार्मूला बनाना, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने उसको इसी तरीके से ही राइट कर लेना है। अब आप देखें कि हम यहाँ पर हमारे पास पहले आ जाएगा m³ प्लस n³ और दूसरी तरफ आ जाएगा m³ माइनस n³। सो यहाँ पर देखें m³
प्लस एन क्यूब, इसको हम मज़ीद इन दोनों को हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 में हम ये फार्मूला पढ़ चुके थे। सबसे पहले एम क्यूब प्लस एन क्यूब को फैक्टराइज कर लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एम प्लस एन, एम स्क्वेयर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वेयर, यानी हमारे पास एम क्यूब प्लस एन क्यूब का जो फार्मूला था वो ओपन हो चुका है। ठीक है, अब आ जाती है बारी एम क्यूब माइनस एन क्यूब। सो इसके फार्मूले को अब हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं, जो कि आ जाएगा एम माइनस एन, एम स्क्वेयर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वेयर। ठीक हो चुके। अब हम देखेंगे कि अब मज़ीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। सो अब हम यहाँ पर HCF ले लेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या कॉमन है। सो यहाँ पर देखें कि हमारे पास सबसे पहले m माइनस एन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और नेक्स्ट जो हमारा था यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इट्स मीन m प्लस n तमाम के साथ है। अब देखेंगे कि और हमारे पास क्या, m माइनस एन हमारे पास यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एंड थर्ड वाले के साथ भी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हम लिख देंगे m माइनस है। जब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर इसका HCF क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इसका HCF है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर एक्स प्लस ए की पावर क्या है हमारे पास 3। यहाँ पर इन तीनों के साथ ए है, इट्स मीन हम यहाँ पर ए को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये एक फार्मूला है ए स्क्वायर ए प्लस बी वाला, ए प्लस बी होल स्क्वायर की इक्वल ये वैल्यू आ रही है। तो इट्स मीन हम यहाँ पर राइट कर देंगे ए एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आ जाएगा एक्स प्लस ए को हम यहाँ पर 2 दफ़ा राइट कर देंगे। ठीक हो चुके। अब आ जाते हैं सेकंड ब्रैकेट की तरफ, जो कि हमारे पास है 2a एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स माइनस 6a क्यूब। एक तो इनमें तीनों का हम कॉमन ले सकते हैं और दूसरा हम यहाँ पर a को कॉमन लेंगे। ठीक है, जो हम कॉमन ले रहे हैं ना पहले हम वो राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं 2 को और a को, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 2ax और यहाँ से आ जाएगा 3a स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर। फैक्टराइजेशन के लिए हमें या 2 या 4 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेंगे। सो चले यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है हमारे पास -3। इट्स मीन -3 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हम उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास -2 आना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि -3 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाए। सो हम जब यहाँ पर -3 में +1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2, जो हमें यहाँ पर चाहिए। सो इन दोनों में हमारे पास यहाँ पर x कॉमन है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3a। इन दोनों में हमारे पास a कॉमन है, a को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3a। सो ये भी हमारा फैक्टराइज हो चुका है। अब आ जाते हैं थर्ड की तरफ, जो कि हमारे पास है 3a स्क्वायर माइनस 3ax प्लस a स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। सो देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या है, इनके साथ स्क्वायर है, तो यानी हम इसको कुछ इस तरीके से लेंगे कि ये हो जाएगा a भी कॉमन, x प्लस a होल स्क्वायर। हम क्या राइट कर देंगे, हम लिख देंगे 3
जैसे कि ये ऑलरेडी ये ए भी हमारे पास कॉमन है, यानी ए स्क्वायर भी कॉमन है, तो हम लिख देंगे 3a² x प्लस ए स्क्वायर से मुराद होगा कि ये ए हमारे पास 2 दफ़ा है, तो हम इसको इस तरीके से राइट कर देंगे। अब हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पर कॉमन क्या क्या है। सो देखा जाए तो ए यहाँ पर भी है, 2 अलहदा है, ए अलहदा है, ठीक है। ए यहाँ पर भी है एंड ए यहाँ पर भी है, इट्स मीन हम यहाँ पर ए को कॉमन ले लेंगे। अब x प्लस ए यहाँ पर भी है, x प्लस ए यहाँ पर भी है, x प्लस ए यहाँ पर भी है, इट्स मीन x प्लस ए राइट कर दें, यानी x प्लस ए हमारे पास आ जाएगा इसका HCF। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।